हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल एनटीपीसी एसएससी जीएस विद शिवानी। आज हम आप लोग के साथ एनटीपीसी एसएससी का स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में आ भी चुकी है, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो ये हमारा आंसर होगा 1.8। हमारा आंसर होगा 1.8। और अगर हम देखें 2019 से 20 में इसकी कितनी थी? 19 से 20 में इसका जो अनुमान लगाया गया थी 7.5% थी। और अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है, यानी जो सबसे ज़्यादा बिजी हो, वो कौन सा होगा? वो आपका आंसर होगा बी, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये जो है सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ओके गाइज। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। राइट आंसर अमेरिका। ओके। और अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो फर्स्ट में हमारा अमेरिका है और सेकंड में हमारा है चाइना। ओके। और थर्ड में हमारा है रशिया, जिसे रूस बोलते हैं, रशिया। ओके। और फिर फोर्थ में हमारा आ जाता है इंडिया। तो अगर हम सबकी पोजीशन देख लें तो फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में चाइना, थर्ड में रसिया एंड फोर्थ में इंडिया। ओके। और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि अगर सबकी पोजीशन देखा जाए तो इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आता है, यानी ऑप्शन सी, चौथी। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी, मुक्केबाजी। ओके। मुक्केबाजी के लिए ओलंपिक खेलों में ये बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। ओके। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? तो ये पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक शब्द, यानी कि ओलंपिक शब्द जो है ये ओलंपस से आया है। जो नाम है एक ओलंपिक शब्द जो आया ओलंपस से आया, तो ओलंपस क्या है? ओलंपस ये क्या है? एक हमारा पर्वत का नाम है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर टॉमस रॉ। ठीक ना? ये जहांगीर के समय जहांगीर के दरबार में आया था और भेंट किया था, कुछ गिफ्ट हो जो भी हो। और एलिजाबेथ से ईमानदार टॉम के नाम उपाधि थी, या ईमानदार टॉम के नाम से बुलाती थी। अब 9th क्वेश्चन में आते हैं। तो 9th में, अंग्रेज ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति में स्थापित की? देखा जाए तो अंग्रेज ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई, वो किसके परमिशन से? जहांगीर। ओके। जहांगीर के परमिशन से उसने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डिगामा कब भारत आया? वास्को डिगामा कब भारत आया था? तो ये हमारा आंसर होगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। ओके। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुर्तगाल की राजधानी
लिस्बन में थी और है भी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन एडिटिंग में थोड़े प्रॉब्लम आ गई है टाइपिंग में, तो इसका होगा पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर। जो पुर्तगाल, ऐसे कौन से गवर्नर थे पुर्तगाली जो भारत में क्या बने थे? गवर्नर। तो वो कौन से हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ऐसा कौन सा झील है जिसे हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा टोबा। ओके ओके, तो इसका होगा टोबा। तो आप सिंपली इसे याद कर सकते हैं कि हनीमून लेक कौन सा है, तो बोल सकते हैं टोबा टोबा, तो ये हो जाएगा टोबा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश में पूरे वर्ष क्या होती है? वहाँ पे वर्षा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया। टाइफून प्रायः आते हैं, टाइफून कहाँ आता है प्रायः? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन और जापान के समुद्रों में। देखिए, ये टाइफून एक तरह का क्या है? टाइफून, ये देखिए तूफान वगैरह है। और आपको अगर बता दें कि ये तूफान वगैरह एग्ज़ाम में बहुत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन टाइफून, ये तूफान से आया हुआ था, अम्फान। अम्फान, ये एनटीपीसी में आया था, अम्फान तूफान। ये कहाँ आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पीबी शॉर्ट में लिख लेते हैं, या इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो WB, वेस्ट बंगाल। ओके, और ओडिशा। ओके, और आप लोग जितने भी तूफान वगैरह हैं किस कंट्री में आया, किस मंथ में आया, ये याद कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो ये किसका उपनाम था? ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान, या विनोबा भावे, या महात्मा गांधी, या कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। और इसे किसने कहा था अशांति का जनक? वैलेंटाइन ने कहा था इसे अशांति का जनक। उसने अपने बुक में बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, और जिसमें बाद में बाल गंगाधर तिलक ने उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे ये किए, विरोध किए कि कोई भी किसी को कैसे बोल सकता है कि वो अशांति का जनक है। बहुत ही कुछ हुआ। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले थे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सान्याल, और ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी, लाला हरदयाल, ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, सुकुमार दत्त, ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू।
तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और बीयू ये कहाँ है? बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, या बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, और बी एन राव को? अगर हम देखें तो इसका आंसर सही होगा बी आर अम्बेडकर को। और प्रस्तावना अगर देखें, प्रस्तावना तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जिसे अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हमारा फ्रांस में, या जर्मनी में, यूक्रेन में, या रशिया में? तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 बी, जर्मनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में घोषित किया? तो किस दशक को नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? 18 से 20, या 18 से 25, या 18 से 28, या 19 से 28? तो बहुत ही इजी है ये, 19 से 28, ऑप्शन नंबर 4, 19 से 28 तक को हम क्या बोला गया है? नेल्सन मंडेला शांति दशक की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ ऋग्वेद, या उपनिषद, या यजुर्वेद, या सामवेद? तो हमारा आंसर होगा सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जितने भी म्यूजिक से मिलते हैं वो सारे सामवेद में मिलते हैं, ठीक ना। मंत्र वगैरह ऋग्वेद में मिल जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पे महाभियोगी प्रक्रिया ली गई है? तो किस देश से ये ली गई है? अमेरिका से, भूटान से, या जापान से, या फ्रांस से? तो हमारा आंसर होगा जापान। जापान से ली गई है ये महाभियोग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी प्रथम स्थान? ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक, या राजस्थान, या महाराष्ट्र, या गुजरात? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में अगर फर्स्ट पोजीशन देखा जाए तो ये हो गया कर्नाटक का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में, या कोलकाता में, मदुरई में, महाबलीपुरम में? तो ये कहाँ स्थित है? मदुरई में। ओके, ये है मदुरई में। और ये क्वेश्चन हम लोग शून्य का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होगी भी बहुत होगी कि शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, वराहमिहिर ने, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अवश्य ही आर्यभट्ट, नो डाउट, सबका आंसर आर्यभट्ट होगा। अब क्वेश्चन आ गया हम लोग हिस्ट्री में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ठीक ना। तो हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसे कुनिक कहा जाता था? तो आप ऑप्शन से ये आइडिया लगाइए, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली इसमें से सबसे ताकतवर आपको नजर आ रहे हैं अजातशत्रु, तो इन्हीं को ही कुनिक कहा जाता है। और हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? तो ये किस देश का है? ब्रिटेन का। इसी को यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। ओके, अब जिस नाम से बोलो। अब हमारा 33 क्वेश्चन है, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? तो ये किसने की थी? मैगलन ने, कोलंबस ने, बार्थोलोम्यू डायस ने, या वास्को डी गामा ने? हमारा आंसर होगा बार्थोलोम्यू डायस। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? अब दो नदी है, ये नदी है, ये नदी है, इसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? जहाँ की अच्छे से खेती हो सकती है या उपजाऊ भूमि हो ये इतना दूर, तो हम इस एरिया को क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर होगा जल संभर, या जल विभाजक, या दोआब, या तराई? तो ये होगा दोआब।
दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दो आप, तो दो से स्टार्ट हुआ, दो नदियों के बीच के डिस्टेंस को दो आप बोलेंगे। निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? अगर हम मैप देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, ऐसे कुछ ऐसे करके, एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रही है, ठीक ना, तो ऐसे करके होता है, तो जिसमें हम देखेंगे कि हमारा ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये मंगोलिया का पार्ट होता है, ठीक ना, और इंडिया हमारा इस पोजीशन में रहता है। मंगोलिया सबसे ज़्यादा सीमा रेखा, यानी मंगोलिया का लंबा सीमा रेखा होता है किसके साथ? चीन के साथ, क्योंकि इतना पार्ट कवर किया हुआ रहता है। ओके, और हमारा इंडिया तो इस कोने में रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलिया, क्योंकि मंगोलिया के साथ ही चीन सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ये हमारे साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। कार्बन है, आयरन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। आप थोड़ा ये सोच सकते हो ऐसे ही क्या मिल जाती है हर जगह, तो ये ऑक्सीजन मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? कितनी बार हार्ट बीट होता है? तो 25 या 30 या 72 या 96? गिव मी आंसर। तो ये हो जाएगा 72 टाइम्स। ओके। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? कानपुर में, अहमदाबाद में, या जयपुर में, या रांची में? तो ये है अहमदाबाद में स्थित है, ठीक ना। और उस मस्जिद का क्या नाम है? सीदी बशीर मस्जिद, सीदी बशीर मस्जिद। ओके, तो इस मस्जिद का क्या नाम है? सीदी बशीर मस्जिद। ओके, जो कि कहाँ? अहमदाबाद में। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा की पिक्चर पेंटिंग जो है बहुत ही कॉस्टली है, ठीक ना, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये किसने बनाया था। तो ऑप्शन ए माइकल एंजेले, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो, वान कोक। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी। ओके, और इसने कब बनाया था? तो अप्रोक्स 1503 से 1519, ये टाइम पीरियड देखा जाता है कि मोनालिसा का पेंटिंग इसी वक्त बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। और हमारा क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन नंबर 40। तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चौंगली एक तरह का लोक नृत्य है जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये है असम का तबल चौंगली। ओके, असम का बहुत सारा है, बिहू, वेणुगोपाल, और बहुत सारे हैं असम के जो हम लोग नॉर्मली याद कर लेते हैं, लेकिन ये सब आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेगी। एसएससी की क्वेश्चन है, एनटीपीसी की, जो आप जान रहे हो वो तो सब जगह आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं। अब जैसे आपका 41 क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मोतीलाल नेहरू। तो ये अगर हम देखें तो ये महात्मा गांधी की है, और महात्मा गांधी की ये बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके गाइस, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले कोशिश करिएगा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। ओके, और कितने मार्क्स आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ये मेरे स्पेशल बैच थी एनटीपीसी जीएस की, और मैं जो बोली उस पर ज़्यादा ये फोकस करना है कि अभी एनटीपीसी को लेके चलना है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे अच्छे से देख लेना है, और आपका जितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय, गुड नाइट।
एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।